प्रणाम शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं जन शिक्षक के लिए जारी हुए नए आदेश का, जिसमें जन शिक्षक को किस प्रकार उपस्थिति रजिस्टर में सिग्नेचर करना है, किस प्रकार ऑनलाइन हाजिरी लगाना है और किस प्रकार विद्यालय का अवलोकन करना है, निरीक्षण नहीं करना है। चलिए संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो साथियों, जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है 4/8/2025 को, जिसका नंबर है 3235, क्रमांक मॉनिटरिंग जन शिक्षक 2025-3225। यह समस्त संकुल प्राचार्य, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जिला विदिशा के लिए लिखा गया है। इसका विषय है जन शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने एवं संकुल केंद्र जन शिक्षा केंद्र उपस्थिति पंजी पर ही हस्ताक्षर करने के संबंध में। प्राय देखने में आता आ रहा है कि जन शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है एवं संकुल केंद्र की उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर न करते हुए पृथक से उपस्थिति पंजी बनाकर संधारित कर उस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है। मतलब कि कई जन शिक्षा केंद्र पे ऐसा हो रहा है कि जन शिक्षक जो हैं वो जन शिक्षा केंद्र की जो सामूहिक उपस्थिति पंजी उसमें सिग्नेचर नहीं करते हैं और अपनी अलग से उपस्थिति पंजी बनाकर उसमें साइन करते हैं, जो नियम के विपरीत है। संस्था की उपस्थिति पंजी में ही जन शिक्षक को हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है कि संस्था में जो संकुल में सभी कर्मचारियों के सिग्नेचर होते हैं उसी पंजी में जन शिक्षक के भी हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि वो भी जन शिक्षा केंद्र के ही कर्मचारी हैं। अगला पैराग्राफ आता है, जन शिक्षक संकुल केंद्र जन शिक्षा केंद्र उपस्थित होने के उपरांत प्रतिदिन 2 विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का अकादमिक अवलोकन करेंगे। शाला अवलोकन करने के उपरांत अवलोकन प्रतिवेदन प्रतिदिन संकुल केंद्र जन शिक्षा केंद्र के प्राचार्य को जमा कराएंगे। जो जन शिक्षक शाला अवलोकन रिपोर्ट संकुल पर केंद्र पर जमा नहीं कराते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। मतलब कि एक जन शिक्षक को प्रतिदिन 2 विद्यालयों का अवलोकन करना है और अवलोकन करके उसकी रोज़ की मतलब 30 दिन में 60 विद्यालय का उसको अवलोकन करना है जन शिक्षक महोदय को, और उसकी जो रिपोर्ट है वो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को प्रस्तुत करना है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि यह भी देखने में आया है कि जन शिक्षकों द्वारा शाला का निरीक्षण किया जाता है, जबकि जन शिक्षक को शाला निरीक्षण का अधिकार नहीं है। साथियों, शाला निरीक्षण का अधिकार संकुल प्रभारी को या उससे ऊपर के अधिकारी जो होते हैं उनको होता है। सिर्फ शाला अवलोकन का अधिकार जन शिक्षक को होता है। अवलोकन और निरीक्षण में अंतर होता है। साथ ही जन शिक्षकों के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों से संबंधित शासन की योजनाओं का समय समय में क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। जन शिक्षकों का यह दायित्व है कि कक्षा 1 से 12 तक की जो शासकीय योजना है उनका क्रियान्वयन हो जाए। इस हेतु जन शिक्षक प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें यूडाइज, छात्रवृत्ति, मैपिंग, प्रोफाइल, सीएम हेल्पलाइन, गणवेश, पाठ्यपुस्तक और साइकिल वितरण आदि शामिल है। इन सभी की रिपोर्ट लेकर संकुल प्राचार्य को वह अवगत करवाएंगे। उसके आगे लिखा है, जन शिक्षक द्वारा शाला अकादमिक अवलोकन करते समय किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो वह इसकी सूचना संकुल प्राचार्य को, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करेंगे। उक्त के क्रम में संकुल प्राचार्य आगामी कार्रवाई हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगे। जन शिक्षकों द्वारा सीधे विकासखंड स्रोत समन्वयक को कार्रवाई हेतु पत्राचार न किया जाए। कई स्थानों पर देखा जाता है कि जन शिक्षक जो हैं वह सीधे अपने बीआरसी को या विकासखंड शिक्षा अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर देते हैं, तो वह अब नहीं होगा। अब सीधे उनको संकुल पर प्रेषित करना है और संकुल जो है आगे कार्रवाई के लिए उनको बीओ डीओ तक प्रेषित करेंगे। किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है तो यथा स्थिति में अनुशासनात्मक अधिकारी अर्थात नियुक्तिकर्ता अधिकारी के समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी नज़दीक बनाकर प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जन शिक्षक जो है वो अपनी रिपोर्ट बनाकर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को देंगे और आगे की कार्रवाई जन शिक्षा केंद्र प्रभारी
या संकुल प्रभारी को करना है, जो वहाँ से बीओ से, और बीओ से अगर हुआ तो डीओ, और डीओ से नियुक्तकर्ता अधिकारी तक उसके अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। उक्त आदेशों का निर्देशों को जन शिक्षक को नोट करवाकर पालन करवाना सुनिश्चित करें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला विदिशा। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात कही है कि जन शिक्षकों को शाला का निरीक्षण किया जाना है, न कि निरीक्षण नहीं किया जाना है, अवलोकन किया जाना है। दूसरी बात होती है कि जन शिक्षक का अवलोकन जो होता है वो प्रस्तावित होता है, वो निर्धारित नहीं होता है। तो जन शिक्षक जो है वह विद्यालय का अवलोकन करेंगे और जो वहाँ की अनियमितता है उसकी रिपोर्ट जो है संकुल प्रभारी को प्रेषित करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।